हम ये कह सकते हैं कि आपके परिवार के उस परिवेश के जो संस्कार, जो सरोकार थे, जी। वो हर परिवार में होते हैं अलग-अलग तरीके से। लेकिन काशी परिवार का वो परिवेश के जहां सनातन की बात होती हो, जहां धर्म की बात होती हो, संस्कारों की, संस्कृति की बात होती हो, और उससे घर की यानी घर की देहरी आप जब पार करते हैं तो इंग्लिश है, बहुत सारी चीजें हैं। इन दोनों चीजों में जो आपने सामंजस्य बिठाया है, ये जी। कमाल का है अश्विन भाई। तो मैं ये मानता हूं कि आपकी माँ ने जब आपसे कहा कि इन लोगों से डरना नहीं है, इंग्लिश से डरना नहीं है और कॉम्पीट करना है, लेकिन आपकी जितनी भी किताबें मैंने देखी, लेकिन दिल फिर भी हिंदुस्तानी रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ, वो वही दिल वेट कर रहा हूँ हिंदुस्तानी रहेगा। हाँ। बल्कि असीम भाई, बल्कि मैं तो आपके लिए ये कहूंगा, क्योंकि आई नो योर फैमिली, आई नो योर फादर, आई मेट हिम 2-3 टाइम्स। मुझे लगता है कि असीम को जब कोई देखता है, जब जब चर्चा होती है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, कि एक ऐसा प्रवेश है, एक ऐसी बैकग्राउंड है, और आप आज की दुनिया के जो टेम्पटेशंस होते हैं, जो जो भौतिकवाद है, जो जो रेस है, आपका उसके ऊपर बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल आपका कंट्रोल है, और आप कभी उस टेम्पटेशन में दौड़े नहीं। और आज भी आपका जो सारा कार्य है, वो कोई तत्कालिक तौर पे नहीं है। मैं समझता हूं कि आने वाली जनरेशनों के सामने एक बहुत बड़ा, ये एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा, जो आपकी रिसर्च है वो काम करेगा। लेकिन हम बहुत सारी चीजों में ये देखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, जो आज देश के हालात हैं, आज देश के अंदर जो चीजें हो रही हैं, और पिछले 7-8 साल से देश के अंदर एक माहौल बदल रहा है, तो मैं ये इस तरफ इसलिए आना चाहता हूं कि आपकी किताबों के बारे में बहुत जिक्र हुआ है, आपकी किताबों के राइटिंग्स के बारे में बहुत जिक्र हुआ है, और मैंने सुना कि आप पहले ऐसे शख्स हैं कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, और बड़ी अच्छी उन्होंने फिल्में बनाई हैं। उनका कहना था कि अमीश त्रिपाठी इज ए लिटरेरी पॉप स्टार, ऐसा भी लोगों ने कहा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है अमीश भाई, ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि आपका जो जहन है वो बिल्कुल सुलझा हुआ है, और जो बात आपने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे लगता है कि यू आर नॉट बॉदर अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकली करेक्ट। Whatever you think that is correct is correct, whether somebody is saying no no ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, आप उसे बॉदर नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपका, क्योंकि समय कीमती है और मुझे मालूम है कि आप जहां बैठे हुए हैं बहुत सारे काम है, मैं सीधे तौर पे अपने आज के मुद्दों से आपसे बात करना चाहता हूं। आज भारत के सामने और दुनिया के सामने, और आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहां पे पूरे दुनिया के अंदर एक आतंकवाद, एक दुनिया के सामने बहुत बड़ा, जिसे कहना सकते हैं चुनौती है, थ्रेट है। क्या आपको लगता है कि आज 2020 में समय आ गया है कि हम स्पेट को स्पेट कहें, रादर देन उसके ऊपर उसको बड़ा कोजी बनाएं, कुछ उसको खूबसूरत शब्द ढूंढे और फिर उसको थोड़ा डाइल्यूट करें? तो मैं अपनी बातों में ये कहता रहा हूं कि हमें अगर कोई चैलेंज है तो उसको सीधे कहना चाहिए। तो मेरा आपसे सीधा और सपाट सवाल यह है कि आज दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है। क्या आप ये मानते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया को अपने उस पूरे जकड़ में ले रहा है, और लोग इस इस्लामिक आतंकवाद से शायद इसलिए लड़ने में कहीं कहीं असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि वो इसको इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहना चाहते, उसको कुछ आतंकवाद, कुछ और, कभी कभी पूरा वेस्ट समझता था ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। 9/11 के बाद दुनिया ने कहना शुरू किया। एक यूथ, एक लिटरेरी फिगर, एक पॉलिटिकली अवेयर, एक संस्कारी फैमिली, उसके मसमंजर में आपसे जानना चाहता हूं कि इस्लामिक आतंकवाद पे आज आपका क्या कहना है? देखिए, ये नाट्य शास्त्र में बड़े सुंदर तरीके से हमारे पूर्वज कह गए हैं कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, ना ब्रुवात सत्यम अप्रियम, कि सत्य कहो। उन्हें ये नहीं कहा कि असत्य कहो, सत्य कहो, लेकिन प्रेम से कहो। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेम से कहेंगे तो लोग सुनेंगे। आप देखेंगे कि कई बार हमारे जो टीवी चैनल्स में रात 9 बजे जो डिबेट जो होता है, जो
डिबेट तो छोड़ दिए, ऐसा लगता है कि द्वंद्व युद्ध हो रहा है। यस 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 और यस। कई लोग इतने जोर से बात करते हैं कि अगर आप टीवी बंद भी कर दें तब भी उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाती है। और फिर इससे समाधान का हल नहीं निकलता है। जो लेजेंड ऑफ सुहेल देव में मैंने जो बात की है, महमूद गजनी की बात की जी। और जो जिस क्रूरता से तुर्कियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, उसे मैंने छिपाया नहीं है, दिखाया है। मैं शिव भक्त हूं, सोमनाथ जी के साथ हुआ, मुझे लिखते लिखते आंख में आंसू आ रहे थे। सोमनाथ जी पर जो आक्रमण किया और जो पाप हुए हमारे पूर्वजों के ऊपर, और आप देखेंगे कि जो प्री ब्रॉन्ज एज जो सिविलाइजेशंस हैं, इनमें से मात्र एक मां भारती की संस्कृति है जो आज तक जिंदा है, सिर्फ हमारी संस्कृति, बाकी सब ध्वस्त हो गए। ग्रेको रोमन को देख लीजिए, इजिप्ट को देख लीजिए, मेसोपोटामिया को देख लीजिए, कुछ मतलब उनमें से एक भी जिंदा नहीं है, म्यूजियम पीसेस है। ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया, जो उस जमाने का मतलब 7वीं शताब्दी के पहले पूरे दुनिया भर में सबसे महान सभ्यताओं में उनका नाम लिया जाता था, ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया। जब अरबों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, 30 से 50 साल में पूरा उनकी जो संस्कृति थी सब ध्वस्त हो गए, सब बर्बाद हो गए। उनके जो फायर टेम्पल्स थे, जो मंदिर थे, सब गिरा दिए गए। उनके जो यूनिवर्सिटीज थे, विश्वविद्यालय, सब जला दिए गए। और उनकी संस्कृति अगर आज कहीं जिंदा है तो हमारे भारत देश में, क्योंकि उन्हें मां भारती ने शय दी। जो पारसीज जो हैं वो उनके ही वंशज हैं, जो राष्ट्र। तो ये एक बात तो है, हम अपने पूर्वज से सीख सकते हैं कि हम जिंदा क्यों हैं, क्योंकि वो मानते थे जब लड़ना है तो लड़ो। उनका ये मानना नहीं था कि कोई हमें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल दिखाएंगे। उनका ये मानना था कि पहला वार हमारा नहीं होगा, लेकिन तुम गाल पे थप्पड़ मारोगे तो हम मुक्का मारेंगे, वापस एक थप्पड़ नहीं मारेंगे, मुक्का मारेंगे। तो पहला वार शायद तुम्हारा हो, आखिरी वार हमारा हो। हमारे पूर्वजों की संस्कृति ये थी कि हम दूसरों के ऊपर पाप नहीं करेंगे, लेकिन पाप सहेंगे भी नहीं। इसीलिए आज भी 1000 साल बाद सिर्फ मां भारती की संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। जिस तरह से हमें इतिहास सिखाया गया है वो गलत तरीके से सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि हमारे पूर्वज कमजोर थे, कायर थे, हारते रहे। एकदम बकवास है, वो सही नहीं है। वो हमारे पूर्वज बहुत शौर्यवीर थे, लड़े वो, और कभी हार नहीं। आप हारते कब हैं? जब आप हार मान लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी हार नहीं मानी, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। सोमनाथ जी पर 17 बार आक्रमण हुए, हर बार हमने मंदिर को फिर से खड़ा किया, हार नहीं मानी हमने, इसलिए आज हम जिंदा हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत जरूरी है, और हमारे पूर्वजों का यही एटीट्यूड रहा है। हमारे पूर्वज कायर नहीं थे, दुनिया में सबसे शूरवीर थे, इसीलिए तो आज हम जिंदा हैं। लेकिन एक बात वो हरदम याद रखते थे, और जो मैंने लेजेंड ऑफ सुहेल देव में भी कहा है कि अगर आप किसी राक्षस से लड़ रहे हैं, और मैं वो टर्की इन्वेजन्स की बात कर रहा हूं, सबसे कठिनाई की बात यह नहीं है कि आप उसको हरा देंगे या हार जाएंगे ना। सबसे गंभीर बात यह है कि उससे लड़ते लड़ते आप खुद राक्षस ना बन जाए। आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी,
लड़े थे, कितना लड़े थे, लेकिन कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते थे, चाहे वो शत्रु का ही क्यों ना हो, क्योंकि वो मानते थे कि हम लड़ रहे हैं लेकिन हम धर्म के साथ लड़ेंगे। तो ये एटीट्यूड कैसे आए? यही हमें सीखना पड़ेगा, हमारे पूर्वजों से हमें यही सीखना पड़ेगा। हम जो आम आदमी है, जो हम जो कहते रहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, ये सही है, सत्य है, महाभारत में कहा गया है। लेकिन एक अलग लाइन भी है, धर्म अहिंसा तथेच, कि भाई हमारा जो पड़ोसी देश है, जो बार बार जो आतंकी भेजता रहता है और खुद अपने ही देश को बर्बाद कर दिया है उसने, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं, खुद अपने देश को बर्बाद कर गया है वो। लेकिन जब आएगा तो हम ये हार नहीं पहनाएंगे उसको, अगर वो आएगा तो। हमारे सैनिक जोर से लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए, और हमें अपने सैनिकों के पीछे खड़े रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि हमें छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, महाराजा रंजीत सिंह सबसे सीखना पड़ेगा कि भाई लड़ना तो है, जम से लड़ना है, लेकिन हम उनके वंशज हैं, तो कभी ऐसा कार्य ना करें कि हमारे पूर्वजों को शर्म आ जाए। हार नहीं मानेंगे, मैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? I get it. और हम लोग कायर नहीं है, कमजोर नहीं है, लेकिन कभी ऐसा कार्य ना करें कि हमारे पूर्वजों को शर्म आ जाए।